बैटल टू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियान जियान की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था और जियान को टाइम देने के लिए उसने तीनों ड्रैगन किंग्स की सोल्स तक को हिला के रख दिया था और फाइनली तीनों ड्रैगन किंग्स अपनी ड्रैगन फॉर्म में सियावियान के सामने आ गए थे। लेकिन उनको क्या ही पता था कि सियावियान ने अभी तो सिर्फ शुरुआत ही की थी। चलो फिर देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे सियावियान पीछे हटा, तीनों ड्रैगन किंग्स ने अपने फेरोसियस माउथ्स खोल दिए। 3 लाइट पिलर्स जोरदार धमाके के साथ निकल पड़े। उनके भीतर मौजूद डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी टेरिफाइंग थी कि अगर सियावियान उनसे टकराता तो पूरी तरह वैनिश हो जाता। एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। तीनों लाइट पिलर्स ने सियावियान के रिट्रीट के सारे रास्ते सील कर दिए। इस क्रिटिकल मोमेंट में उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह ग्रेव हो गया। उसके मुंह से 4 हेवनली फ्लेम्स निकली। वो तेजी से फैल के 1000 फीट बड़ी फायर प्लेट में बदल गई। उस फायर प्लेट के भीतर से एक मिस्टीरियस एनर्जी धीरे धीरे फैलने लगी। ये वही यूनिक डोव स्किल थी जिसे सियावियान ने डोवसैंग बनने के समय कॉम्प्रहेंड किया था। पहली लाइट पिलर लाइटनिंग लाइक स्पीड से आके फायर प्लेट से टकराई। टक्कर के पल पूरी दुनिया शांत हो गई। फायर प्लेट के भीतर से एक अजीब पावर निकली और लाइट पिलर सीटी जैसी आवाज के साथ पीछे उछल गया। हालांकि लाइट पिलर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन पेनिट्रेशन फोर्स के कारण सियावियान ने भी ब्लड उगल दिया। बाकी 2 लाइट पिलर्स भी आए और वो भी रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन आखिरी पिलर के बाद फायर प्लेट जोरदार धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गई। सियावियान ने फिर से खून उगला और उसका शरीर पीछे जा गिरा। तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट पिलर्स सीधे तीनों ड्रैगन किंग्स की विशाल बॉडी से टकराए। उनकी पहले से ही भयानक इंजरीज और भी बदतर हो गई। किल हिम, ये वाइल्ड रोर पूरे एम्प्टी रेल में गूंज उठा। यहाँ तक कि सबसे सिनिस्टर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी इस पल पूरी तरह पगला चुका था। तीनों ड्रैगन किंग्स का कंबाइन अटैक सियावियान को खत्म करने में नाकाम रहा, बल्कि उल्टा उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर मुझे मारना है तो तुम्हें और ज्यादा बोन्स खोनी पड़ेंगी। सियावियान ने जोर लगा के अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया। उसने अपना पेल चेहरा उठाया और मुंह के कोने से खून पहुंच दिया। उसकी काली आंखों में क्रेजी लाइट चमक रही थी। तीनों ड्रैगन किंग्स उसे मौत की तरफ कॉर्नर कर चुके थे। सियावियान ने थोड़ा और ब्लड उगला। उसकी आंखों में मैडनेस भर गई। उसके दोनों हाथ हैंड सील्स में बदल गए। एक विशाल इल्यूजरी फिगर फिर से उसकी बॉडी को ढकने लगा। इल्यूजन के बनते ही उसके सिर में गिरीनेस फैल गई। फिर भी उसने दांत भींचे और दोबारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर दी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर फिर से अनलीश हुआ। टेरिफाइंग स्पिरिचुअल असोल्ट सीधे तीनों ड्रैगन किंग्स पे टूट पड़ा। उनकी विशाल ब्लड रेड आंखों में डिमनेस छा गई। लगातार 2 स्पिरिचुअल अटैक्स उनके लिए बेहद घातक साबित हो रहे थे। डाई, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सबसे पहले संभला। उसका विशाल शरीर झटका और वो तुरंत ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। एक फ्लैश में वो सियावियान के सामने था। फेरोसियस एक्सप्रेशन के साथ उसने मुक्का मारा जो जोर से सियावियान की छाती पे लगा। सियावियान ने भयानक मात्रा में खून उगला। उसने सामने मौजूद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के भयानक चेहरे को देखा और अचानक उसके चेहरे पे वाइल्ड स्माइल उभर आई। उसके हाथ पलटे और एक 4 कलर्ड फायर लोटस प्रकट हुआ और सीधे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से टकराया। एक्सप्लोड। फायर लोटस फिर से फट पड़ा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पीछे उड़ गया। मुंह से खून पानी की तरह बहने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सियावियान उससे भी ज्यादा रूथलेस निकलेगा। पंच के बदले पंच। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पाम स्ट्राइक ने सियावियान के शरीर के अंदर पूरा चायोस मचा दिया था। उसकी छाती तक थोड़ी सी धंस गई थी। अगर सियावियान का शरीर असाधारण रूप से मजबूत न होता तो वो पाम स्ट्राइक उसे सीधे मार डालती। इसी समय 2 लाइट फिगर्स अर्थ शेकिंग किलिंग इंटेंट के साथ तेजी से आए। वो थे साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स। उनकी आंखें ब्लड रेड थी। उनकी सैनिटी पूरी तरह टूट चुकी थी। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को एक जूनियर दोबारा इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया जाना, ये सोच ही उन्हें पागल कर रही थी। लिटिल बास्टर्ड, मर जा। साउदर्न ड्रैगन किंग दहाड़ा। उसकी बाह एक विशाल ड्रैगन क्लो में बदल गई और सीधे सियावियान के सिर पे टूट पड़ी। अगर ये अटैक लग जाता तो सियावियान का सिर ब्लड फॉग में बदल जाता। तेजी से पास आते उस ड्रैगन क्लो को देख के सियावियान का शरीर कांप उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी छाती में छिपी एक स्ट्रेंज ब्लड लाइन शांत शांत बहने लगी। वो ब्लड लाइन तेजी से उसकी नसों में फैल गई। उस पल सियावियान का महसूस हुआ कि उसकी पूरी तरह एग्जॉस्टेड स्ट्रेंथ एक ही पल में वापस लौट आई। इतना ही नहीं, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था।
ये स्यावियन चौंक गया, लेकिन उसी पल एक चमकदार ब्राइट गोल्डन लाइट उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। स्यावियन की आंखें फैल गई। उसने देखा साउदर्न ड्रैगन किंग की बाह सीधे काट दी गई थी। कटा हुआ हिस्सा बेहद स्मूथ था। शोक पल भर में गायब हुआ। स्यावियन ने सिर घुमाया। वहाँ एक पर्पल हेयर्ड फिगर धीरे धीरे हवा में चलते हुए आ रही थी। उसके हाथों से लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड बह रही थी। उससे डिस्ट्रक्टिव फोर्स शांत शांत फैल रही थी। उसी पल एक मिस्टीरियस आइसी कोल्ड आवाज भारी दबाव के साथ गूंजी। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो ये एम्प्रेस तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में कैद कर देगी। लंबे पर्पल हेयर स्वाभाविक रूप से जीएन के ही थे, लेकिन इस समय उसके शरीर से एक ऐसा टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था कि उसने स्यावियन तक को डरा दिया। ये प्रेशर उसके हाथ में मौजूद लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड से उत्पन्न हो रहा था। साउदर्न ड्रैगन किंग अपनी कटुई बाह को सुन्न आंखों से देख रहा था। ड्रैगन आर्म में बदलने के बाद उसके शरीर की डिफेंस पहले ही बेहद फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि अगर कोई 5 स्टार डोवसेंग भी सीधे अटैक करता तो भी उसकी बाह इतनी आसानी से नहीं कर सकती थी। लेकिन ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, क्या ये ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है? तुमने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन कर ली। सुन्न अवस्था बस एक ही पल रही। अगले ही पल कटी हुई बाह से असहनीय दर्द उसके भीतर उमड़ पड़ा। साउदर्न ड्रैगन किंग ने अचानक सिर उठाया। उसकी निगाह हवा में चलते हुए जीएन पे टिक गई। अंत में उसकी आंखें उस लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड पे जाके ठहर गई। उसकी आंखों की पुतलियां पिन होल जितनी सुकड़ गई थी। भयानक डिसबिलीफ से भरी एक चीख उसके मुंह से फूट पड़ी। बगल में खड़े वेस्टर्न ड्रैगन किंग का दिल भी जोर से कांप उठा। उसकी ब्राइट रेड आंखों में गहरा शोक भर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा जब उसने जियान के हाथ में उस गोल्डन स्वॉर्ड को देखा। फाइनली उसके चेहरे पे एक गहरा हॉरर उभर आया। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड कोई साधारण वेपन नहीं थी। ये एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की एक अत्यंत पावरफुल डोव स्किल थी। ये डोव स्किल सिर्फ वही एंसेंट ड्रैगन अनलीश कर सकता था जिसके पास सबसे प्योर रॉयल ब्लड लाइन हो। यहाँ तक कि तीनों ड्रैगन किंग्स भी इसे यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान जीएन इसे समन कर लेगी। पिछले ड्रैगन एम्परर को भी 6 स्टार डोवसेंग बनने के बाद ही बड़ी मुश्किल से ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन करने की क्षमता मिली थी, जबकि जीएन अभी सिर्फ इनिशियल 4 स्टार डोवसेंग थी। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जैसा कि नाम से साफ है, खास तौर पर ड्रैगन्स को मारने के लिए थी। ये वो टेक्निक थी जो सिर्फ ड्रैगन एम्परर की थी। जब तक किसी की स्ट्रेंथ ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड विल्ड करने वाले एंसेंट ड्रैगन से कहीं अधिक ना हो, तब तक एंसेंट ड्रैगन उस स्वॉर्ड के सामने चींटी जितना कमजोर होता। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे हर कोई इस पल फ्रीज हो गया। सभी ने सिर उठाया। हर एक जोड़ी आंखों में गहरा डर समाया हुआ था जब वे एम्प्टी स्पेस में खड़ी उस फिगर को देख रहे थे। यहाँ तक कि जुवान मो जैसे एक्सपर्ट तक का शरीर भी अनजाने में कांप उठा। ये डर सीधे उसकी ब्लड लाइन से उत्पन्न हो रहा था। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड वो चीज थी जिससे हर एंसेंट वर्ड ड्रैगन अपने दिल की गहराई से डरता था। ड्रैगन एम्परर ने वास्तव में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन कर ली। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अन्य एल्डर्स कांप उठे। उनकी आंखों से एक्साइटेड आंसू बहने लगे। जो ड्रैगन एम्परर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड समन कर सके वही रियल ड्रैगन एम्परर होता है। और इसी पल से जीएन को पूरे एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब पे कमांड करने का अधिकार औपचारिक रूप से मिल गया था। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड प्रकट हो चुकी है। ये साफ है कि असली ड्रैगन एम्परर कौन है। तुम सब अपनी जिद छोड़ दो। फ्यूचर में अगर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड तुम्हारे सिर पे उतरी तो हालात बेहद भयानक होंगे। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर ड्रैगन शेप्ड वॉकिंग स्टिक थामे हवा में खड़े होकर जोर से गरजे। ये सुनते ही तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के कई वॉरियर्स के चेहरे बदल गए। यहाँ तक कि जुमान मो और बाकी 2 एल्डर्स तक इस समय एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का प्रेशर पूरे एम्प्टी रियल में फैल चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो चीज जो ड्रैगन को मुर्गे की तरह काट सकती है कभी भी उनके सिर पे गिर सकती है। पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड मौन में डूब गया। एक पल बाद तीनों आइलैंड्स के कुछ वॉरियर्स इस ब्लड लाइन लेवल प्रेशर को सहन नहीं कर सके। वो दूर एम्प्टी स्पेस की ओर घुटनों के बल गिर पड़े। पहले ग्रुप के नील करते ही और भी एंसेंट ड्रैगन्स संघर्ष के बाद आखिरकार सरेंडर करने लगे। जुमान मो और बाकी लोगों के चेहरे धीरे धीरे पीले पड़ने लगे। वो समझ चुके थे आज का परिणाम तय हो चुका है। फ्यूचर में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तीनों ड्रैगन आइलैंड से कहीं आगे निकल जाएगा। जल्दी रिट्रीट करो। वेस्टर्न ड्रैगन किंग दिल में उठ रहे डर को दबाते हुए जोर से दहाड़ा। उसका शरीर तुरंत पीछे खिंच गया। साउदर्न ड्रैगन किंग अपनी कटुई बाह की परवाह किए बिना शौक से भरे चेहरे के साथ पीछे हट गया। ट्रेटर्स!
ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड एग्जीक्यूट। जियन की पर्पल आंखें दोनों रिट्रीट करते फिगर्स पे ठंडी इंडिफरेंट निगाह से टिक गई। उसके मुंह से एक आइसी बोन चिलिंग आवाज निकली। उसने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को धीरे धीरे उठाया और वेस्टर्न ड्रैगन किंग की ओर घुमा दिया। स्वॉर्ड के गिरते ही उसके टिप से एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन लाइटनिंग लाइक स्पीड से फैल गई। वेस्टर्न ड्रैगन किंग ने स्वॉर्ड के गिरते ही कुछ भयानक महसूस किया। उसकी आंखों में आतंक और गहरा गया। उसके मुंह से एक लो रोर निकला। परत दर परत ड्रैगन स्केल्स उसके सिर, शरीर और बाहों पे उभर आए। वो स्केल्स एक अजीब चमक से भरे थे, मानो वो अनब्रेकेबल हों। लेकिन ये टेरिफाइंग डिफेंस एक पल में ढह गया। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से निकली वो स्ट्रेंज एनर्जी स्पेस को चीरती हुई उसके शरीर पे हल्के से गुजर गई। फ्लक्चुएशन के गुजरते ही वेस्टर्न ड्रैगन किंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने शोक में खून उगल दिया। उसके कंधे से कमर तक एक सैवेज वाउंड बन चुका था। उसके टफ ड्रैगन स्केल्स मक्खन की तरह कट चुके थे। कट इतना स्मूथ था कि स्केल्स के नीचे फ्रेश ब्लड बह रहा था। यहाँ तक कि अंदर के ऑर्गन्स तक धुंधले से दिखाई दे रहे थे। सिर्फ एक स्लैश और वेस्टर्न ड्रैगन किंग सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड की माइट एंसेंट वर्ड ड्रैगन के खिलाफ वाकई टेरिफाइंग थी। वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग के मुंह से अर्थ सेकिंग चीखें निकली। हड्डियों तक चीर देने वाला दर्द उसके शरीर को कांपने पे मजबूर कर रहा था। साउदर्न ड्रैगन किंग जो थोड़ी दूरी पे था, ये सीन देख के उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने जोर से लाड़ निकली। उसके मन में किसी को बचाने का विचार तक नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, भागो। गोल्डन स्लिंग स्वॉर्ड की माइट उसे लगभग कोलैप्स करा चुकी थी। स्यावियन ने भी अनजाने में लाड़ निकली। उसका दिल शोक से भर गया। उसने खुद देखा था तीनों ड्रैगन किंग्स की डिफेंस कितनी टेरिफाइंग थी। यहाँ तक कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस उन्हें सिर्फ घायल कर पाया था। लेकिन जियन की एक जेंटल स्लैश वेस्टर्न ड्रैगन किंग की जान लेने के करीब थी। भागो, जल्दी भागो। साउदर्न ड्रैगन किंग गर्जा और तेजी से पीछे हट गया। वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी समझ गया अगर वो रुका तो मरना तय है। उसने सीने के जख्म को दबाया, डोज सर्कुलेट की और बेतहासा रिट्रीट करने लगा। जियन धीरे धीरे सेवन के पास से गुजरी। उसकी आंखों में ठंडा इंडिफरेंस था जब उसने भागते हुए दोनों को देखा। फिर उसने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड उठाई और हल्के से स्लैश किया। स्वॉर्ड के गिरते ही सेवन ने देखा जियन के लंबे पर्पल हेयर की एक छोटी सी लट ग्रेइश व्हाइट हो गई। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड जियन की लाइफ फोर्स खा रही है। ये देख के सेवन का दिल जोर से कांप उठा। अगर तुम हमें मौत के कोने में धकेल रही हो तो हम भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जियन के स्वॉर्ड स्विंग करते ही वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग के दिलों में मौत का एहसास उमड़ पड़ा। वो पहले ही सीरियस इंजर्ड थे। अगर ये स्लैश लगा तो मरना तय था। उनका एक्सपीरियंस बता रहा था कि ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड से भागा नहीं जा सकता। पागलपन में दोनों ने पेल गोल्डन ब्लड उगला। ड्रैगन एम्परर बेल गोल्डन ब्लड उनके सामने फैल गया और 100 फुट बड़ी गोल्डन बैल में बदल गया। स्ट्रेंज फ्लक्चुएशंस लाइटनिंग लाइक स्पीड से आई और गोल्डन बैल से टकराई। बैल से सर्कुलर रिपल्स फैल गई और फिर गोल्डन बैल एक्सप्लोड हो गई। बची हुई रिपल दोनों ड्रैगन किंग से टकराई और फिर उन दोनों की एक टांग काट दी गई। कुछ ही मिनटों में दोनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स क्रीपल बन चुके थे। क्या ट्रेटर्स ड्रैगन एम्परर की पावर यूज करने के लायक होते हैं? जियन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। उसने स्वॉर्ड स्पीड से उठाई और बेरहमी से स्लैश किया, लेकिन स्वॉर्ड पूरी तरह नहीं गिरी। जियन का शरीर कांप उठा। उसने डार्क गोल्डन ब्लड उगला। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हालांकि स्लैश पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक फ्लक्चुएशन निकल पड़ी। वो तेजी से वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग की ओर बढ़ी। इस हालत में वो सिर्फ आती हुई मौत को शोक और डर के साथ महसूस कर सकते थे। लेकिन एक फिगर लाइटनिंग लाइक स्पीड से आया। वो था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। उसने दोनों को कंधों से पकड़ा। खुद गोल्डन ब्लड उगला और कुछ ही फ्लैशेस में एम्प्टी रैल में गायब हो गया। उसके भागने की दिशा से एक मिजरेबल चीख सुनाई दी। साफ था वो फ्लक्चुएशन से पूरी तरह बच नहीं पाए। तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स हार चुके हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे जुआन मो और उसके ग्रुप के शरीर एकदम ठंडे पड़ गए। वो तुरंत ग्राउंड से उठे और बाकी एल्डर्स के साथ चारों दिशाओं में भागने लगे। इस समय वहां रुकना सीधी आत्महत्या थी। कितनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड है। स्याविन ने उस दिशा की ओर देखा जहां ड्रैगन किंग्स गायब हुए थे। फिर उसकी निगाह जियन के हाथ में मौजूद लिक्विड लाइक गोल्डन स्वॉर्ड पे गई। उसने अनजाने में दिल ही दिल में ठंडी सांस ली। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड वाकई ड्रैगन एम्परर की पावर थी।
जियान के मुंह से ताजा खून की एक धार निकल पड़ी और उसी के साथ ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड पूरी तरह गायब हो गई। उसका शरीर भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। सियावन ये देख के बुरी तरह चौंक गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और जियान को अपने बाहों में थाम लिया। जब उसने उसका बेहद फीका पड़ चुका चेहरा देखा तो उसका दिल अनजाने में कस गया। साफ था कि ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का यूज जियान के लिए बेहद भारी पड़ा था और यह एक्जॉशन साधारण डोबची की कमी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ। जियान ने सेवन की ओर देखा। उसकी गोद में लेटी हुई उसके चेहरे पर जबरदस्ती लाई गई एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। सेवन ने उसकी बात सुन के अनायास ही सिर हिला दिया। वो उसे यूं ही थामे रहा और हवा में बैठ गया। उसकी खुद की हालत भी बेहद खराब थी। अगर उसके दिल के भीतर छिपी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ अचानक बाहर आकर उसकी टूटी हुई मेरिडियंस को हील ना कर रही होती तो शायद वो पूरी तरह पंग हो चुका होता। भले ही वो क्रिपल नहीं बना लेकिन इस समय सियाव्यान भी अपने लिमिट्स पे पहुंच चुका था। अकेले 3 ड्रैगन किंग से लड़ते हुए उसे जो जख्म मिले थे वो बेहद गंभीर थे। लो ये खा लो, ये वही पिल है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। सेवन ने अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और उसमें से कुछ गोल गोल पिल्स निकाल के जियान की ओर बढ़ा दी हल्की हंसी के साथ। अब भी मुझे छोटी बच्ची समझते हो? जियान ने उसकी बात सुन के आंखें घुमाई, फिर बिना किसी झिझक के पिल्स छीन के मुंह में डाल ली। हालांकि अब उसके खाने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा था। वो पहले की तरह उन्हें निगल नहीं रही थी बल्कि कहीं ज्यादा संयम और शालीनता के साथ खा रही थी। ड्रैगन एम्परर नीचे से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और बाकी एल्डर्स तेजी से उड़ते हुए आए। वो थोड़ी दूरी पर रुक गए और सम्मान के साथ झुकते हुए बोले। उन्होंने बस एक झलक दोनों पे डाली और तुरंत नजरें झुका ली। फर्स्ट एल्डर, क्या ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सुरक्षित है? जियान के पीले चेहरे पे हल्की सी लालिमा उभरी। वो जल्दी से सेवन की बाहों से उठ खड़ी हुई और अपनी आवाजें फिर से दबदबा भरते हुए बोली। आपकी महिमा, ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह सुरक्षित है। तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के कई लोग भाग चुके हैं लेकिन एंसेंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब के काफी सदस्य अब भी हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर रहने को तैयार हैं। जियान ने हल्का सा सिर हिलाया। अस्थायी रूप से उन्हें स्वीकार कर लो लेकिन उन पर नजर रखना। हो सकता है उनमें से कुछ तीनों आइलैंड्स के जासूस हों। जी, फर्स्ट एल्डर ने झुक कर जवाब दिया। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तीनों ड्रैगन किंग्स का क्या हुआ? जियान की बैंगनी आंखों में तेज चमक उभरी। वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग्स के अंग मैंने खुद काट दिए हैं। भले ही वो फ्यूचर में ठीक हो जाएं, लेकिन उनकी पावर पहले जैसी नहीं रहेगी। अकेला नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कुछ कर नहीं सकता। जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह संभल जाएगा तब हम काउंटर अटैक करेंगे और पूरे एंसेंट ड्रैगन ट्राइब को एकजुट करेंगे। उसकी आवाज में एक नेचुरल प्रेशर था जिसे सुनकर आसपास खड़े सभी लोग भीतर तक कांप उठे। समझ गए। एल्डर्स ने राहत की सांस ली और तुरंत झुक के वहाँ से चले गए। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को चलाने वाले जियान ने उनके दिलों में गहरा डर बसा दिया था। उनके जाते ही जियान ने सिर घुमाया और सेवन के चेहरे पे अजीब सा भाव देखा। क्या हुआ? उफ, ड्रैगन एम्परर बनने की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सच में बहुत भारी है। सेवन ने सिर हिला के आह भरी। उसे अब भी वही पुरानी मासूम और शरारती जियान ज्यादा पसंद थी जो हर समय उसके पीछे पीछे खाने के लिए घूमती रहती थी। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने भी रौब दिखा रही हूँ? जियान ने उसे घूरा, फिर अचानक पास आके शरारती मुस्कान के साथ बोली। वैसे क्या तुम्हें ये रूप पसंद नहीं? मैंने पहले कई बार देखा है तुम एल्डर सिस्टर काइलिन को कैसे घूरा करते थे। बकवास। सेवन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जियान हंस पड़ी, फिर गंभीर होके बोली, इस बार सच में धन्यवाद। अगर तुम तीनों ड्रैगन किंग्स को इतना ज्यादा घायल न करते तो मेरी ये ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड इतना बड़ा असर नहीं दिखा पाती। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। सेवन ने लापरवाही से कहा, लेकिन जैसे ही वो उड़ के वापस जाने लगा उसकी मेरिडियंस में तेज दर्द उठा और वो ठिठक गया। अब भी जबरदस्ती करते हो? जियान उसकी बाह पकड़ के उसे सहारा देती हुई ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर उड़ गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जो सेवन के चेहरे को छू रहे थे और उस पल में अजीब सी शांति थी। इसके बाद सेवन जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग रूम में जाके ट्रेनिंग में बैठ गया और फिर उसके आसपास डांस एनर्जी फ्लोप घूमने लगा। इस ट्रेनिंग में सेवन को पूरे 100 दिन का टाइम लगा। हर एक दिन एक एक करके गुजरता रहा। जैसे ही 100वां दिन आया, शांत कमरे के भीतर अचानक एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज फैल गई। ये आवाज बहते हुए जल की तरह प्रतीत हो रही थी। अगर कोई इसकी जड़ तलाश था तो हैरानी से पाता कि ये आवाज ठंडे जेट बेड पे बैठे सेवन की बॉडी से निकल रही थी। इस गूंज के साथ ही सेवन के आसपास का स्पेस बुरी तरह कांप उठा। डांस एनर्जी वेव्स इकट्ठी होके घूमते हुए ऊर्जा पुंजों में बदलने लगी जो सेवन के चारों ओर मंडराते हुए तेज गर्जना कर रहे थे। ये घूमती हुई हवा और तेज होती गई। फाइनली चारों ओर से और अधिक एनर्जी बह के उस वोर्टेक्स में समा गई जिससे उसका आकार तेजी से फैलने लगा।
ये क्या हो रहा है? अचानक ये एनर्जी स्टॉर्म कैसे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे प्रकट हुए? इस विशाल एनर्जी वॉर्टेक्स को कई पावरफुल लोगों ने तुरंत महसूस कर लिया। कई आकृतियां बिजली की गति से उड़ती हुई वहां पहुंची। कुछ ही पलों में वो उस टूटे हुए कक्ष के बाहर जमा हो गए। उनकी आंखों में गहरा शोक था जब उन्होंने उस उग्र रूप से घूमते एनर्जी के तूफान को देखा। घबराओ मत, सब लोग अपनी अपनी जगह लौट जाओ। ड्रैगन हॉल से एक शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज गूंजी। कुछ आकृति आकाश में प्रकट हुई। ये जीएन और लिटिल फेट डॉक्टर का ग्रुप था। जीएन को देखते ही एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के सभी लोग सम्मान से झुक गए और धीरे धीरे पीछे हट गए। मैं सोच रही थी कि इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। असल में ये ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा था। जीएन ने नीचे वॉर्टेक्स के बीच बैठे सेवन को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिटिल फेट डॉक्टर और चिंगलिन ने राहत की सांस ली। इन 3 महीनों में वो भीतर ही भीतर बहुत चिंतित थे। अब पूरा वॉर्टेक्स जोर से कांप उठा। 100 दिनों की नींद के बाद सेवन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से 2 चकाचौंध करती पर्पल रेड रेज आसमान की ओर फूट पड़ी। इन रेज से पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद एंसेंट ड्रैगन ट्राइब के सदस्यों ने अपनी ब्लड लाइन के भीतर एक अजीब सा प्रेशर महसूस किया। ये ड्रैगन एम्पर ब्लडलाइन का प्रेशर, लेकिन ये उसकी बॉडी से क्यों? हर कोई स्तब्ध था। जीएन की आंखों में गहरा आश्चर्य चमक उठा। ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लडलाइन है और इसमें कुछ दूसरी पावर्स भी घुली हुई हैं। अगले ही पल सभी ने देखा कि वो विशाल एनर्जी वॉर्टेक्स एक ऊंचे वाटर पिलर में बदल गया और सेवन ने उसे सीधे निगल लिया। जिस ठंडे जेट बेड पर सेवन बैठा था वो चकनाचूर हो गया। एक अत्यंत भयानक ओरा उसके शरीर से फैल के पूरे आइलैंड को ढकने लगा। सफल हो गया। जीएन और बाकी सबने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। सेवन खड़ा हुआ, मुट्ठी भींची और बिजली की गति से उसके शरीर की हर सेल से विस्फोटक एनर्जी फैल गई। कितनी पावरफुल फिजिकल बॉडी है। अब उसकी बॉडी की मजबूती शायद एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन से भी कम नहीं थी। इस बार सच में डिजास्टर से ब्लेसिंग मिली है। ब्रदर सेवन, बधाई हो। कुछ ही महीनों में फिर से ब्रेक थ्रो। तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड देखकर तो शर्म आती है। याओ मिंग ने हंसते हुए कहा। मेरा रिट्रीट कितने टाइम चला? 3 महीनों से ज्यादा, पूरे 100 दिन। 100 दिन? सेवन चौंका। अलायंस से कोई खबर? हाँ, याओ लाव का संदेश आया है। प्यूरिफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम जन्म लेने वाली है और हॉल ऑफ सोल्स ने भी हलचल शुरू कर दी है। सेवन की आंखों में तीखी चमक उभरी। तो फिर आज ही फॉलिंग स्टार पैविलियन लौटते हैं। इस डायमंड फ्लेम को मैं किसी भी कीमत पे हासिल करूंगा। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। प्यूरिफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम। अब निर्णायक युद्ध दूर नहीं था। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 184 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।